और भी शेरों और शेरनी। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिक्स बिहाइंड जल ही जीवन है। लगभग हर धर्म में, हर सभ्यता में पानी को जो है ना भगवान का दर्जा दिया गया है। जैसे कि इन हिंदू माइथोलॉजी द गॉड ऑफ वाटर इज वरुण देव, मुस्लिम माइथोलॉजी द गॉड ऑफ वाटर इज अल खिद्र, इन ग्रीक माइथोलॉजी द गॉड ऑफ वाटर इज पोसाइडन। तो लगभग हर वो सभ्यता जो बहुत पुरानी है और जिसने सक्सेसफुली लाइफ को प्रोपेगेट किया है, उसने पानी को तो भाई भगवान का दर्जा दिया ही दिया है। जितनी भी हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। आज भी हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। तो इतना पानी में ऐसा खास क्या है कि पानी को हम भगवान का दर्जा दे देते हैं? तो आज हम इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके पीछे की फिजिक्स समझेंगे कि पानी भगवान क्यों है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 4 मेन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। इस बात का हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर ऐसा ना होता तो क्या लाइफ हो सकती थी अर्थ के ऊपर। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास जो हवा है जिसमें कि हम सांस ले रहे हैं, इसके अंदर बहुत पानी है। अगर ये पानी ना होता, अगर ये ड्राई एयर होती, तो इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ता। तीसरी बात, क्या लाइफ की शुरुआत पानी से ही हुई थी? साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और आजकल एक नई चीज़ पता लगी है जिससे कि ये लगभग कंफर्म ही होने वाला है कि जो लाइफ है वो पानी से ही निकली है। फोर्थ, मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बता के जाऊंगा वीडियो के एंड में, जो कि आप देखते ही हैरान हो जाएंगे कि पानी ये भी कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बिल्कुल मेस्मराइज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 को समझाने के लिए कि जो बर्फ की डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर वीडियो में करके दिखाऊंगा कि आइस का जो डेंसिटी लो होने का हमें फायदा क्या मिलता है। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में 1 ग्राम पानी आ जाता है। वहीं बर्फ की जो डेंसिटी है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। साफ साफ दिख रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो डेंसिटी ऑफ आइस से ज्यादा है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको समझ में आएगा कि भाई अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे सरवाइव करी। यहाँ पर मैंने एक बॉटल के अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स डाले हैं, ये आप देख सकते हैं, आवाज से सबको समझ में आ रहा होगा, आइस क्यूब इसके अंदर पड़े हैं। जैसे ही मैं इस बॉटल के अंदर पानी डालूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि जो आइस क्यूब्स हैं वो ऊपर सरफेस पे आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पर जो है आइस क्यूब सरफेस पे आ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं इसके अंदर, तो आप ये देखेंगे कि इतने रीजन पे, यहाँ पे आइस क्यूब्स इतने ऊपर के रीजन में यहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हम सबको समझ में आ गई प्रैक्टिकली कि बर्फ जो है वो पानी में तैरती है और पानी में वही चीज तैरती है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। तो दैट मीन्स बर्फ की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है और बर्फ जो है यहाँ पर तैर रही है। अब ये इस पूरे पानी को ठंडा कैसे करेगी? जनरली हम क्या करते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डाल देते हैं। तो अब इसमें हम समझेंगे कि ये जो बर्फ है ये पानी को ठंडा कैसे कर रही है। चलिए शुरू करते हैं इसका पूरा एनालिसिस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और इन तीनों फैक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आपने देखा था कि जो आइस क्यूब्स थे वो पानी के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे थे, जिसको कि मैंने लेयर 1 का नाम यहाँ पे दे दिया कि लेयर 1 जो है उसके अंदर आइस क्यूब्स है। अब होगा क्या, ये आइस क्यूब्स इस ऊपर वाली लेयर को ठंडा करेंगे। जैसे ही इस लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इस टेम्परेचर का, जैसे इस लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंच जाएगा, ये लेयर सबसे भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये लेयर यहाँ से ट्रांजिट करती हुई नीचे आ जाएगी। जो लेयर नंबर 1 थी वो नीचे चली जाएगी। अब लेयर 2 ऊपर आ जाएगी। आइस अभी भी ऊपर है क्योंकि वो तो सबसे हल्की है, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। आइस तो अभी भी सबसे हल्की है। अब लेयर नंबर 2 ऊपर गई। अब लेयर नंबर 2 ने अपना टेम्परेचर कम करना शुरू किया। जब लेयर 2 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी तो वो सबसे भारी हो जाएगी और फिर नीचे बैठना शुरू कर देगी। तो यहां पर आते आते ये
लेयर नंबर 2 यहाँ पे आके टिक जाएगी, बिकॉज ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। इसके बाद लेयर नंबर 3 ऊपर पहुंच जाएगी सबसे। अब इसका टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, आइस क्यूब सब पिघलने शुरू हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी ठंड बहुत इसको लेयर्स को दे चुके हैं। अब आइस क्यूब का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से लेयर नंबर 3 यहाँ पहुंचेगी, ये अपना टेम्परेचर गिराएगी। अगर बर्फ में इतनी काबिलियत हुई, अगर बर्फ इतनी हुई कि भाई वो पूरे पानी को ठंडा कर सके, तो वो लेयर नंबर 3 को भी जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर ले आएगी। अब जो आखिरी लेयर जो सबसे नीचे थी वो हल्की थी, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। अगर आपके ग्लास में इतनी बर्फ हुई कि वो लेयर नंबर 4 तक अपने आप को रोक पाए, तो वो उसे भी ठंडा कर देगी और ये भी 4 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि नीचे की सारी लेयर 4 डिग्री पर है ऑलरेडी। तो पानी जो है ना वो नीचे से ऊपर पूरा पानी चेंज हो जाता है आपके ग्लास के अंदर अगर आप पानी में बर्फ डालते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि पानी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बर्फ डालने पे पानी के ग्लास के अंदर मोशन शुरू हो जाता है। पानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूवमेंट शुरू कर देता है अपनी, जिसकी वजह से ये पूरा ग्लास ठंडा हो जाएगा। अब इसी फैक्ट को मैं आपको समझाता हूँ कि भाई जब बहुत तेज ठंड पड़ती है पहाड़ों में, जब नदियाँ और लेक्स जम जाती हैं, जब नदियाँ जम जाती हैं, लेक्स जम जाती हैं, तो उसमें लाइफ कैसे सरवाइव करती है? नीचे जो मछलियाँ होती हैं वो मरती क्यों नहीं है? भगवान ने पानी को बहुत सोच समझ के बनाया है। सेम इसी रीजन से देखिए यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो गई, जो 4 डिग्री सेल्सियस वाली लेयर होगी वो नीचे बैठ जाएगी, फिर इस तरीके से लेयर नीचे आती जाएंगी। अब आखिरी में चौथी लेयर सबसे ऊपर रहेगी और यहाँ पर ठंड पड़ रही है, यहाँ पर कोल्ड है। ठीक है, इसका टेम्परेचर तो और कम होना शुरू हो जाएगा। ये घटते घटते 3 डिग्री पे आ जाएगा, फिर 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे, फिर 0 डिग्री पे, और फिर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। ये ऊपर की लेयर जो है ना ये बर्फ जमा देगी, यहाँ पर आइस जम जाएगी। कभी आपने अपने फ्रिज में स्टील के ग्लास में पानी भर के तो रखा ही होगा बचपन में, और बार बार जाकर चेक भी किया होगा कि बर्फ जम गई कि नहीं जम गई। आपने जब चेक किया होगा तो स्टील के ग्लास में जो बर्फ थी वो सबसे ऊपर के लेयर में जमी हुई थी। आप ऐसे उंगली से मार के उसको तोड़ भी सकते हैं, नीचे से पानी निकलता है। ठीक है, तो ये वही सीन है, क्योंकि नीचे सबका टेम्परेचर 4 डिग्री हो चुका है, ऊपर वाली लेयर अब बर्फ में जम जाएगी। जब ये बर्फ में जम जाएगी तो नीचे मछलियों को तैरने के लिए बहुत पानी मिल जाता है, यहाँ पर आपकी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर जाती है। तो भगवान ने पानी को ऐसा बनाया है कि ये ऊपर से नीचे जमता है। अगर सोचो पानी नीचे से ऊपर जमता होता तो सारी मछलियां, सारी लाइफ मर जाती उसके साथ। ठीक है, इसीलिए पानी को भगवान का दर्जा दिया गया है कि पानी का ऐसा नेचर है, ये लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऊपर बर्फ जम जाएगी, नीचे अभी भी पानी ही रहेगा। ओके, सो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं यहाँ पर, उसमें कितना पानी। हम जो सांस लेते हैं, सांस के थ्रू हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में जाते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राजस्थान जैसे रीजन में या जहाँ डेजर्ट्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवा ड्राई है। दूसरी बात, जो हवा की नमी हमारी बॉडी में जाती है वो अस्थमा होने से रोकती है, ब्रोंकाइटिस होने से रोकती है। तो हवा का जो है वो गीला होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा जो ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है उसका एक ह्यूमिडिफायर भी लगाया जाता है। ह्यूमिडिफायर क्या होता है कि जो हवा को ह्यूमिड रखता है, हवा के अंदर पानी रखता है। अगर ऐसा ना हो तो आपके लंग्स, आपकी आईज, आपकी स्किन इरिटेट होनी शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि क्या हमारी हवा में पानी है कि नहीं। ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कपड़ा लगा के देखेंगे कि क्या इसके ऊपर टच करने से ये कपड़ा गीला होता है। देखिए नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम इस पानी का टेम्परेचर जो है ना वो रूम टेम्परेचर के बराबर है, जिसकी वजह से जिस टेम्परेचर पे वेपर्स है उसी टेम्परेचर पे पानी है, तो ये वेपर्स को कंडेंस नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे, इसी पानी को एक बर्फ की ये जो हमने यहाँ पे स्लैब ली है इसके ऊपर पोर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पानी को इसके अंदर रखेंगे। अब देखते हैं जब ये पानी ठंडा हो जाएगा और इसी स्टील के ग्लास में उसको डाल के देखेंगे तो क्या वाटर वेपर्स इस ग्लास के ऊपर चिपकेंगे। आपने ऐसा करके भी देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जिस पानी को हमने ठंडा करने के लिए रखा था बर्फ के ऊपर, क्या उसने वाटर वेपर्स कलेक्ट किए। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ग्लास के सरफेस के ऊपर आपको ये जो स्टील का ग्लास है यहाँ पर आपको पानी की बूंदें भी दिख रही होंगी। नहीं तो हम इसे कंफर्म कर सकते हैं एक नैपकिन पेपर लेके। अगर हम एक नैपकिन पेपर लेके इसको चिपका दें तो देखिए यहाँ पर नैपकिन के ऊपर स्ट्रेन्स आने शुरू हो गए हैं, नैपकिन के ऊपर पानी की ड्रॉप्स आनी शुरू हो गई, जबकि हमने नैपकिन को अंदर तो डाला ही नहीं था।
ठीक है, हमने तो बाहर सरफेस पर टच किया, तो देखिए बाहर सरफेस पर टच करने से ही कितना सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। तो ये जो है ये शो करता है कि भाई जो हवा है उसके अंदर पानी होता है और ये ठंडा करने पर जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होकर वाटर की फॉर्म में यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। चलिए अब बारी है कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर सी चीज़ आपको दिखाते जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ग्लास पेबल बीच यूएसए के बारे में। यूएसए में एक ऐसी बीच है जहाँ पर शीशे के पत्थर हैं। अब इसका पानी से क्या लेना देना। देखिए ये जो ग्लास पेबल बीच है यहाँ पर बहुत सालों से जो बॉटल्स थी शीशे की वो डंप करी जा रही थी। पानी ने उनके ऊपर, उनको रेत के मतलब पानी जो है उनके ऊपर से जब गया तो पानी ने उनको तराश तराश के सुंदर सुंदर पत्थर बना दिए और ये नेचुरल है। ठीक है, जो वहाँ शीशे की बोतलें थी पानी ने उनको तराश के जो है इतने सुंदर सुंदर शीशे के पत्थर बना दिए। आज वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये ग्लास पेबल बीच जो है ना, इस पे इतने सुंदर सुंदर पत्थर हैं और ये बिल्कुल शीशे के चमकते हुए हीरे से लगते हैं। तो पानी ये भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कभी आपको मौका मिले लाइफ में तो ज़रूर यहाँ जाके देखना कि पानी ने जो बॉटल्स थी उनको तराश के सुंदर सुंदर पत्थरों में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स और कुछ और फिजिक्स जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है।